इस फॉर्म के साथ में भरने के बाद में किसी को कोई आईडी देने की जरूरत नहीं है। ये आईडी देने का प्रावधान केवल तब है जब उसका फॉर्म किसी कारण से इनकम्प्लीट हो और उसके पास नोटिस आए और वो अपने जवाब में फिर अपनी आईडी प्रस्तुत करे। देखिए, भारत का जो कानून है वो संविधान से चलता है, किसी के स्टेटमेंट से नहीं चलता है। जो योगी द्वारा, आदित्यनाथ जी द्वारा जो डिटेंशन सेंटर की बात कही गई है, इनमें से कोई जाने वाला नहीं है। किसी भी भारतीय नागरिक को, किसी भी जो हमारा सिटीज़न है भारत का, उसको किसी को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो जो हमारे योगी जी ने या अमित शाह जी ने स्टेटमेंट दिए हैं, देते रहते हैं, बीच बीच में देते रहते हैं, वो उन लोगों के लिए हैं कि जो फॉरेनर्स हैं, जो यहाँ आकर के इल्लीगली यहाँ बस गए हैं, उनका यहाँ कोई प्रूफ नहीं है, उसका इस हमारी जो आयोग द्वारा जो SIR की प्रक्रिया चल रही है उससे कोई लेना देना नहीं है। जलथल टाइम्स में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं रईस मलिक। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, SIR की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश सहित देश के 12 राज्यों में चल रही है और ये 4 नवंबर से शुरू हुई है और 4 दिसंबर तक चलेगी। इसको लेकर के कुछ लोगों में जो है एक कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि क्या कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दादा दादी, नाना नानी या उनके पिता का वोट नहीं है। वो तरह तरह के सवाल निकल कर के आ रहे हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इश्तियाक मोहम्मद अंसारी, जो पूर्व प्रधान है कोतवाली देहात के और मोमिन अंसार सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत करेंगे और उसको जानने की कोशिश करेंगे पॉइंट टू पॉइंट की जो इस तरह की समस्याएं आ रही हैं उनसे किस तरीके से लोगों को जो है वो सर बाहर निकल सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आपका जलथल टाइम का भी बहुत स्वागत है। आपका शुक्रिया, आपका बहुत। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि पहला सवाल तो यही है कि 4 तारीख से ये प्रक्रिया चल रही है SIR की प्रदेश भर में और लोग फॉर्म भर रहे हैं। कुछ लोगों ने फॉर्म जमा भी कर दिए हैं और अभी कुछ लोगों के जमा नहीं हुए हैं। लेकिन एक मेन जो है इसमें दिक्कत ये आ रही है कि कुछ लोग जो है जिनके परिवार से किसी भी सदस्य का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है, तो उन लोगों के लिए क्या उपाय है, क्या रास्ता है? देखिए, ये एक बहुत सरल प्रक्रिया है। इंस्ट्रक्शन अगर हम पढ़ लें उनके, तो ये सारी चीज़ें हमारी समझ में आ जाएंगी। उसमें साफ तौर से लिखा है कि अगर हमको जो है कोई व्यक्ति अगर 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मा है तो वो भारत का नागरिक है और उसके बाद 1 जुलाई 1987 के बाद से और 2 दिसंबर 2004 के बीच में कोई जन्मा है तो उसको एक अपने फादर या मदर में से, माता या पिता में से किसी एक का जो है आईडी देनी ज़रूरी है। और अगर 2004 के बाद से का उसका जन्म हुआ है और उसका वोटर लिस्ट में नाम आ गया है तो उसको उसके माता पिता दोनों की आईडी कार्ड देना ज़रूरी है। ये चूँकि जो SIR हो रहा है ये एक केंद्रीय चुनाव आयोग के तहत कराया जा रहा है और केंद्रीय चुनाव आयोग इस प्रक्रिया को भारतीय नागरिकता से जोड़ करके ये SIR कराया जा रहा है। हमारा भारतीय नागरिकता कानून ये कहता है कि जो 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे लोग हैं वो भारत के नागरिक हैं और 1 जुलाई 1987 से के बाद और 2 दिसंबर 2004 से पहले जितने भी जन्मे लोग हैं उनके माँ बाप में से एक आदमी का आईडी का होना या भारतीय होना ज़रूरी है और 2004 के बाद में उनके दोनों माँ बाप का भारतीय होना ज़रूरी है। इसके रेफरेंस में ये फॉर्म जो है वो फिलअप किए जा रहे हैं। उसी के तहत अगर किसी के माँ बाप की जन्मतिथि 1 जुलाई 1987 से पहली है तो वो भारत का नागरिक है। और एक बात आपने सवाल किया है इसमें कि उसके नाना नानी, दादा दादी, माँ बाप में से किसी का नहीं है, तो उसमें आयोग ने एक उसका प्रावधान किया है कि जो 11 हमारी या 13 वो आईडी दी गई हैं उसमें से वो कोई भी आदमी अगर 1987 से पहले ऐसा कोई आदमी है कि उसका 2003 में नाम नहीं आ रहा है तो उसका एक प्रूफ जो है आईडी का उसमें से अवेलेबल करा दे वो।
और दूसरा जो 2004 और 1 जुलाई 1987 के बीच में पैदा हुआ है, तो उसे वो अपनी और अपने किसी भी माता पिता में से, नाना नानी में से, दादा दादी में से किसी एक ही आईडी प्रूव करा दे। और 2004 के बाद में जो जन्मा है वो अपने माँ बाप में से अपनी और अपनी किसी और का भी, उसमें जो आईडी दी गई है उनमें से आईडी भी बड़े साफ हैं, उसमें वो किसी केंद्रीय सरकार का कोई प्रमाण पत्र हो या सक्षम अधिकारी द्वारा कोई जन्म प्रमाण पत्र हो, पासपोर्ट हो, या कोई आपका वन अधिकार प्रमाण पत्र हो, या आपका आधार कार्ड हो। तो इस तरीके से ये 13 आईडी इसमें दी गई हैं। वो अपने और अपने माँ बाप की किसी की भी कोई आईडी अवेलेबल करा दे तो उसका फॉर्म जो है वो पूरा हो जाएगा। मतलब आपका सीधा तौर पर डॉक्टर साहब ये कहना है कि जो 87 से पहले जन्मे हैं वो भारत के नागरिक हैं, जो प्रावधान है, और जो 87 के बाद जन्मे हैं 2004 से और 87 के बीच में हैं, उनको एक प्रमाण पत्र अपने पिता का या माता का देना होगा। ठीक। और जो 2004 के बाद जन्मे हैं उनको अपना प्लस अपने माता पिता का प्रमाण पत्र देना होगा। यही तो आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, 1 जुलाई 1987 से पहले तो स्वयं का देना होगा। और जो 2004 के और 1 जुलाई 1987 के बीच में जन्मे हैं उनको स्वयं और किसी एक माँ बाप में से किसी एक का प्रमाण पत्र देना होगा। और जो 2004 के बाद जन्मे हैं उनको स्वयं का और माँ बाप में माँ बाप के दोनों का देना होगा। इन 13 जो हमारे जो प्रमाण पत्र हैं इनमें से किसी न किसी को अवेलेबल कराना पड़ेगा, लेकिन वो शुरू में नहीं कराना पड़ेगा। वो करना पड़ेगा कि अगर फार्म में जैसे है ऊपर के 3 कॉलम दिए गए हैं, ये इसमें फार्म में 3 कॉलम है। 3 कॉलम में एक ऊपर वाला कॉलम है जो सभी को भरना है, और जो 2 कॉलम दिए गए हैं बाईं साइड वाला उसको भरना है कि जिसका स्वयं का 2003 में नाम हो। ये दाहिने वाला उसे देना है जिसका स्वयं का नाम नहीं है लेकिन उसके रिलेशन में किसी के माँ बाप का, दादा दादी का, नाना नानी का नाम हो, ये उसको भरना है। अब ये तीसरी कैटेगरी ये आ गई कि जिसके इनमें से किसी नाना नानी, दादा दादी और माँ बाप का किसी का नाम नहीं है, तो उसको केवल ऊपर वाला भरना है। अच्छा, ऊपर वाला भरना है। ऊपर वाला भर के वो BLO को दे सकता है। ये फॉर्म माना जाएगा कि आपका ये डेटाबेस से मेल नहीं खाएगा, तो उस कंडीशन में उसको नोटिस प्राप्त होगा, और नोटिस के जवाब में वो अपने जो है अपनी आईडी और इन 13 आईडियों में से कोई भी अपने माँ बाप की आईडी, जैसे जिस कैटेगरी का होगा, अगर 1987 से पहला जन्मा है तो अकेले की आईडी काम कर जाएगी, और अगर 2004 से और 1 जुलाई 1987 के बीच में जन्मा होगा तो उसकी स्वयं की और उसके माँ या बाप में से किसी की एक की आईडी काम कर जाएगी। और 2000